को चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां मिला जुला कर देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है। ये चार बातें अल्लाह ने बयान की हैं अपने माशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर। अपनी आंखों से देख रहे हो अल्लाह की बात सच्ची है। कितने जोड़े ऐसे बेटे बेटी कोई नहीं, कितने जिनकी बेटियां हैं बेटा कोई नहीं, कितने जिनकी बेटा भी है बेटियां भी हैं, कितने जिनको कुछ नहीं, जिस कैटेगरी में अल्लाह ने रखा है। और सब कुछ आजमाइश है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये सैर की जगह नहीं है, ये टेस्टिंग पीरियड है। हमेशा अपनी आखिरत में रहना है, या जन्नत में या जहन्नम में। जो पैदा हो चुके, जो जिन्होंने पैदा होना है, ये होके रहना है। इस इंसानियत ने आगे जाके दो ग्रोह के अंदर बढ़ जाना है। एक ग्रोह जन्नती होगा, एक जहन्नमी होगा। जन्नत वाले कौन होंगे? जन्नतियों का क्या अकीदा है? जो आज दुनिया में अल्लाह को पहचान गए कि उनका मालिक अल्लाह है, उनका दाता अल्लाह है, उनका दस्तगीर अल्लाह है, उनका मुश्किल कुशा अल्लाह है, उनका हाजित रवा अल्लाह है। उठते बैठते जिसको पुकारा जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, भरोसा किया जाए, वो एक जात है। उसने अंबिया की मदद की है, अंबिया के रास्ते पर चलना है, अंबिया को मदद के लिए नहीं पुकारना है। ये शिरक है। मुशरिकीन मक्का का क्या शिरक था? या इब्राहिम अगिस्नी, जलीलुल कदर पैगंबर को पुकारते थे मदद के लिए। या इस्माइल अगिस्नी, ऐ इस्माइल हमारी मदद करो। तो उनको अल्लाह की किताब काफिर मुशरिक कहती है। उन्हीं के साथ तो जंग थी नबी अलैहिस्सलाम की, जो अभी आपने गज़वे का जिक्र किया है। गज़वा बदर में भी नबी अलैहिस्सलाम शरीक हुए हैं, उहद में भी शरीक हुए हैं, जंगें की हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के खिलाफ जो नबियों को, वलियों को मदद के लिए पुकारते हैं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दिन रात की सुबह शाम की दावत है। उठते बैठते हर जगह यही दावत है, या कौम अब्दुल्लाह वाला को मिले ऐ कौम के लोगों द्वारा एक माबूद है, उसके अलावा द्वारा कोई और माबूद नहीं है। और जब बात नहीं मानी है सगे बेटे ने और बीवी ने बात नहीं मानी है, 950 साल के बाद जब अज़ाब आया है, तो पहले अल्लाह वादा कर चुका था कि नूह अब कश्ती बनाओ, तुझे और तेरे अहल को हम बचा लेंगे। तो अहल यार ज़हन में यही चीज आती है, बीवी बच्चे किसी अभी ईमान नहीं को लाया, मुमकिन टल ले आए। अल्लाह का वादा सच्चा है, झूठा नहीं हो सकता। और फिर जब अज़ाब आया, जब बेटा आंखों के सामने डूबने लगा, उस वक्त भी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इधर आ जा, किस तरफ आजा, काफिरों के साथ रहा है। उसने कहा पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा पहाड़ नहीं बचाएगा, आज वो बचेगा जिस पर अल्लाह रहम करेगा, और आज फैसले का दिन है। और फिर एक बड़ी लहर आई, बेटा डूब गया। जब बाद में तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, मालिक तेरा वादा भी सच्चा, ये बात हमें मिली है, तूने कहा था तेरे अहल को बचा लूंगा, और मेरा बेटा मेरे अहल में से डूब गया है। अल्लाह ने इस अंदाज से आगे से सख्त जवाब दिया कि नूह जुबान रोक, अगर इस मुशरिक के बारे में दोबारा मुझे कहा तो जालिमों में से हो जाओगे। अंदाजा लगा। तो नूह अलैहिस्सलाम बेटे को नहीं बचा सकते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद को नहीं बचा सके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा और कितने करीबी लोग थे अल्लाह के बंदो, तो पीर साहब हमें किस तरह बचाएंगे? हमें ये बताया गया है, हम इसी माशरे के लोग हैं। पीर जो मेरा दमड़िया वाला पीर शाह कलंदर, हर मुश्किल में मदद करांदा, दो जहाना अंदर। अच्छा, ये अगर अकीदा है किसी का, लिल्ला तौबा करो, माफी मांगो अपने मालिक और खालिक से। और अगर उम्रा करके वापस फिर किसी दरबार पर गए, फिर किसी पीर की आपने बैत की, या तावीज पहना, या इमाम दामन पहना, या 11वीं खाई, या 12वीं का केक काटा, या 10 मुहर्रम की सबीलें लगाई, या उन्हें शरबत दिया, या वास्ते वसीले के साथ अल्लाह को पुकारा, तो याद रखना आपका ना उम्रा है, ना आपका हज है, और ना आपका कोई अमर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। क़यामत के दिन दीवाली होकर पहुंचेंगे, और उस वक्त कहेंगे ऐसे सारे लोगों पर लानते भेजोगे कि जिन्होंने ये बात नहीं बताई। और आज जो आपको असली बात बता रहा है, क्योंकि मैं वो बात बता रहा हूँ जो नहीं बताई गई है। कोई तफसील ऐसी नहीं जो छोड़ दी हो इन्होंने, लेकिन नहीं बताई तो ये वाली बात नहीं बताई है। ये जरूरी चीज है। बाकी मेरे भाइयों, उसके बाद यहाँ मदीने भी जाएंगे, जारी बात हमारा टूर भी है मस्जिद नबी की नीयत के साथ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 मसाजिद है जिसके लिए आप सवाब की नीयत से जा सकते हैं। एक मस्जिद अल-हराम है जहाँ हम जा रहे हैं, एक मस्जिद नबी है, और एक मस्जिद अल-अक्सा है। तो बाकी अकीदा यही होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में अल-वसीला मुकाम में जिंदा, याद रखिए। सारे शोहदा जन्नतों में जिंदा है, इन कब्रों के अंदर नहीं।